बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी बड़ी खबर है। इस महीने बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है किसी ओबीसी चेहरे को बनाया जा सकता है अध्यक्ष, ये भी खबर आ रही है। तो लगातार सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनने में इतनी देर क्यों लग रही है, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा था। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि इसी महीने तय हो जाएगा बीजेपी का नया अध्यक्ष और किसी ओबीसी चेहरे को बनाया जा सकता है अध्यक्ष। तो बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी यह बड़ी खबर, इसी महीने ऐलान संभव है। और सूत्रों के हवाले से जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक कोई ओबीसी चेहरा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मेरठ में भीमराव अंबेडकर के साथ रामजी का नाम जोड़कर पोस्टर बैनर लगाया गया है। बैनर में प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर की भी फोटो है। हमारे संवाददाता ने सोमेंद्र तोमर से बात की, बैनर पर भीमराव अंबेडकर के नाम में रामजी लिखने की वजह भी पूछी। आप देखेंगे कि पूरे मेरठ में इसी तरह के फ्लेक्स लगाए हुए हैं और यदि आप देखें भी तो यदि इंग्लिश में उन्होंने संविधान पर साइन किए हैं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से, लेकिन हिंदी में जो उनका लिखित संविधान है उसमें जो उनके सिग्नेचर है और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से ही सिग्नेचर है उनके। राम तो पहले से सबके हैं, अब इस विषय को लाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। राम पहले से ही, और राम तो सनातन धर्म, और मैं कह सकता हूँ कि वो तो सदा सत्य आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। भगवान राम सबके हैं और सभी के आराध्य हैं हम सब। नोएडा में भी अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। दलित प्रेरणा स्थल पर भी एसपी नेता और कार्यकर्ता अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गोरखपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। इसको लेकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पहली बार महंत दिग्विजयनाथ पार्क में शाखा लगाई और इस मौके पर गोरक्ष प्रांत के प्रचारक ने महाराणा प्रताप शाखा, श्रवण शाखा, भरत शाखा, केशव शाखा समेत तमाम शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो नींव रखी उस काम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे बढ़ा रहा है। उनके राष्ट्र समाज निर्माण में योगदान को जीवंत बनाए रखने के लिए देश के अंदर समानता को मजबूती से स्थापित करने का, समरसता को बनाए रखने का पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रयास और प्रयत्न किया था, संघ ने उसी कार्य को मजबूती के साथ समाज में स्थापित करने का प्रयत्न किया है। उत्तर प्रदेश में फायर सेफ्टी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर यूपी फायर सर्विस के डीजी अविनाश चंद्र ने सीएम योगी से मुलाकात की और फायर सेफ्टी सप्ताह के बारे में जानकारी दी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फायर सेफ्टी को लेकर जानकारी दी गई। फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। यूपी में फायर सेफ्टी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और सबको उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। डीजी अविनाश चंद्र जो कि यूपी फायर सर्विस के डीजी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और फायर सेफ्टी को लेकर उनसे चर्चा की। वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता की सगी है, कांग्रेस किसी की सगी नहीं है। वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश की
देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का ही भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी हो गई है। मायावती ने आकाश आनंद को माफ कर दिया है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मायावती से माफी मांगी और दोबारा गलती ना करने की बात कही। आकाश ने अपने माफीनामे में अपने ससुराल वालों को बाधा न बनने देने की भी बात कही। आकाश की माफीनामे वाली पोस्ट के थोड़ी देर बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने साफ कर दिया कि एक्स पर भतीजे को माफ करते हुए उन्होंने लिखा, आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को माना और इसके लिए आकाश को पार्टी में एक और मौका देने का फैसला लिया गया। एक बार फिर मायावती ने साफ किया कि वो अभी स्वस्थ हैं और पार्टी में उत्तराधिकारी बनने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन आकाश के ससुर की गलतियां माफी के लायक नहीं है क्योंकि उन्होंने गुटबाजी जैसी घोर गलती की। उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें, पिछले महीने मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था। आकाश आनंद ने अपने माफीनामे वाले पोस्ट में लिखा है, मायावती जी को मैं अपने दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानता हूं। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को, खासकर अपने ससुराल वालों को कतई बाधा नहीं बनने दूंगा। यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया था। आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते और रिश्तेदार सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूंगा। सिर्फ बहन जी के दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा। पार्टी में अपने से बड़ों की और पुराने लोगों की पूरी इज्जत करूंगा। बहन जी से अपील है कि वो मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे फिर से पार्टी में काम करने का मौका दें। सदैव मैं उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी और बहन जी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को माफ करते हुए लिखा, आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने, सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने की बात की है। साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी और पार्टी के मूवमेंट के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का वादा किया है। इसके मद्देनजर उन्हें एक और मौका दिए जाने का फैसला लिया गया। वैसे अभी मैं स्वस्थ हूं और स्वस्थ रहने तक कांशीराम जी की तरह पार्टी और मूवमेंट के लिए समर्पित रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं अपने निर्णय पर अटल रहूंगी। पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने और आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर लोगों से लगातार संपर्क करते रहे और आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब नहीं आने का संकल्प लिया। लेकिन आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की गलतियां माफी लायक नहीं है। उन्होंने गुटबाजी जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधि के साथ साथ आकाश के करियर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए उनको माफ करने और पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बैंक घोटाले के आरोपी भगौड़े मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया। बेल्जियम से मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई है और भारत की अपील पर बेल्जियम की सरकार ने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया। ईडी सीबीआई की रिक्वेस्ट पर बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया। मेहुल चौकसी पर पीएनबी मामले में $2 अरब के घोटाले का आरोप है। वो गीतांजलि ग्रुप का मालिक है। 2011 से चल रहे घोटाले का 2018 में खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मदरसों पर एक्शन का मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने विरोध किया। कहा कि मदरसों पर कार्रवाई मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। बिना जांच के मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। जब इजाजत देता है तो हुकूमतों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मदरसों पर बुलडोजर चलाएं या उनको सील करें, बंद करें। ये सरासर इंसाफ का गला घोटना है, अन्याय है और अल्पसंख्यकों के हितों को
नुकसान पहुंचाना है, उनके इदारों पर बिल्डोजर चलाकर बंद कर कर उनके भरोसे को तोड़ना है। मथुरा में आज से हर्षा रिछारिया की अगुवाई में सनातनी युवा पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा वृंदावन से शुरू हुई और संभल तक जाएगी। हर्षा रिछारिया के साथ किन्नर, महामंडलेश्वर, हिमांगी सखी भी मौजूद हैं। 175 किलोमीटर की दूरी तय करके ये पदयात्रा 21 अप्रैल को संभल पहुंचेगी। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के प्रति जागरूकता है, युवाओं में जागरूकता है और इसके साथ ही युवाओं को नशा मुक्त कराना है। मैं यही कहूँगी, बाके बिहारी की मेरे पर हमेशा अजीम कृपा रही है और आज मैं ब्रजभूमि वृंदावन आई हूँ, बिहारी जी के दर्शन करूंगी और इस पद यात्रा में सनातन युवा जोड़ो पद यात्रा के लिए मैं बिहारी जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे युवा जागरूक हो, सोए हैं वो जाग जाए। ये बिहारी जी से मैं प्रार्थना करूंगी, हमारी बिटिया हर्षा रिछारिया की। ये अगर हम बात करें तो कहाँ लगता था कि सनातन जागा हुआ नहीं है, इसलिए आपको जागाना पड़ रहा है, और क्या उद्देश्य है इसका? इसीलिए हमारे किन्नर भी अब मैदान में उतर आए हैं कि सनातन को बचाना है तो युवाओं को जगाना। गुजरात के समंदर में एक बोट से 1800 करोड़ ड्रग्स पकड़े जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मोदी सरकार नशीली दवाओं के नेटवर्क को बेरहमी से खत्म कर रही है। नशा मुक्ति भारत बनाने में निरंतर प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास 1800 करोड़ कीमत के 300 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। समुद्र में यह ऑपरेशन मादक पदार्थों की बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए मोदी सरकार के समग्र दृष्टिकोण की सफलता का एक शानदार उदाहरण है। इस शानदार सफलता के लिए गुजरात पुलिस, एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की सराहना करें। सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली। इस बार सलमान खान को उन्हीं के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, सलमान की कार को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह धमकी मुंबई के वर्ली के परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई। वर्ली पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कल ट्रैफिक कंट्रोल वर्ली के ऑफिस में अभिनेता सलमान खान का इसमें एक धमकी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। उसके हिसाब से हमने वर्ली पुलिस स्टेशन में 351(2) और 3 के तहत गुना दाखिल किया है। आगे की कार्रवाई चालू है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस समय हम मुंबई के बांद्रा वेस्ट गैलेक्सी अपार्टमेंट में है, जहां पर सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। इस धमकी के बाद पुलिस और ज़्यादा अलर्ट हो गई और आप देख सकते हैं कि जो मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ सलमान खान की जो सुरक्षा है वो Y+ कैटेगरी पहले से सरकार ने दी थी और उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तादाद में रहते हैं जब सलमान खान बाहर निकलते हैं। सलमान खान की जो घर है, जो बालकनी थी, उससे पहले ही बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर कर लिया गया है। आसपास पूरी जगह फेंस लगा दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। और सलमान खान के घर के चप्पे चप्पे पर CCTV जो कैमराज हैं वो हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरा लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी अनजान शख्स या अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी गाड़ी सस्पेक्टेड दिखे तो वो CCTV में कैप्चर हो जाए। एक बार फिर से सलमान खान को ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार बताया गया है कि सलमान खान की जो गाड़ी है उसे वो बॉम्ब से उड़ा देंगे, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा में किसानों की फसल में भीषण आग लग गई। दनकौर थाना क्षेत्र के दादूपुरा गांव में आग लगी और इस घटना में किसानों के भारी नुकसान का अनुमान है। आग की वजह का भी पता नहीं चल पाया। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। कन्नौज में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां दिल्ली से लौटे पति पर पत्नी ने देवर और मां के साथ मिलकर हमला किया। आरोप है कि उसने पति को जंजीर से बांधकर बुरी तरह पीटा। चीख पुकार सुन पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर जंजीर काटकर उसको छुड़ाया। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र की यह वारदात है। पीड़ित ने थाने पहुंच पत्नी, भाई और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? पत्नी मेरे साथ में बिल्कुल ऐसे मान लो रहना मंजूर नहीं। अच्छा, शादी कितने साल हो गए? 15 साल। अच्छा, इससे पहले आप साथ रहे? हाँ, रहे। बच्चे कितने हैं? 2। अच्छा, अब क्या दिक्कत आ गई?
अब मेरी पत्नी से मेरे को दिक्कत, पत्नी मेरे से खुद डायरेक्ट बात नहीं करती। प्रयागराज में चलती कार पर बम से हमला किया गया। इस हमले में 2 लोग जख्मी हो गए। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने कार पर बम फेंके और बमबाजी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की यह वारदात है। बमबाजी की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। कार सवार मध्य प्रदेश के रीवा से प्रयागराज की ओर जा रहे थे। बमबाजी की सूचना पर शंकरगढ़ थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पीड़ित के भाई की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुटी है। एसीपी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। संभल में पुलिस ने एसपी एमएलए के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। धनारी थाना इलाके की घटना है। राम खिलाड़ी यादव के बेटे अखिलेश यादव पर बगैर अनुमति के रैली निकालने और अहीर रेजिमेंट का बोर्ड लगाने का आरोप है। 3 अप्रैल की यह घटना है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और इस मामले में गुन्नौर के एसपी एमएलए के बेटे समेत 13 लोग नामजद आरोपी हैं। और वक्त एक ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।